अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करन ताहिर। इंडिया जो है स्टिल लिकिंग इट्स वुंड। पाकिस्तान ने जो इसके साथ कर दिया है, और सो मच सो अभी इंडिया से खुद आवाज़ें आ रही हैं कि भाई कितने जेट गिरे। कंफर्मेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई, 3 राफेल और 3 दूसरे जेट जो हैं पाकिस्तान ने इसके गिराए हैं। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट वो जिसे बोलते हैं कि पाकिस्तान का गुस्सा निकालना किस पे है। सबसे पहले उसको नज़र आया टर्की, कि भाई टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो टर्की के साथ मैं अपने जो ट्रेड टाइज हैं, तिजारत के मामला हैं, उसको मैं रिव्यू करूं। सबसे पहले उसने जो आज की बड़ी खबर में से है कि टर्किश एयरलाइन के साथ जो अपना एग्रीमेंट था वो उसने टर्मिनेट कर दिया है, और एट द कास्ट ऑफ ऑन इंडियंस, अपने शहरियों की कास्ट के ऊपर। जो यूरोप के अंदर जितनी डेस्टिनेशन है, इनकी कोलैबोरेशन थी इंडियन एयर इंडिया की विद दैट ऑफ टर्किश एयरलाइन, और टर्की पहुंच के, इस्तांबुल पहुंच के वो आगे यूरोप में जा रहे हैं। तो वो डिस्काउंटेड फेयर के ऊपर टर्किश एयर इनको अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचाती थी। डेस्टिनेशन मीन यूरोप के अंदर, और अच्छा खासा इंडियंस को इसमें बेनिफिट होता था, इंडियन पैसेंजर्स को। तो चूंकि पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा टर्की, बहरी बेड़ा भी उसने भेजा कराची में, उसकी इनको बड़ी खार है। उसके बाद से इन्होंने पूरी ये कैंपेन बनाई कि 3 कंट्रीज़ पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहे हैं, हमने उनको टेक ऑन करना है। चाइना ऑन टॉप ऑफ दैट है, बल्कि वो कहते थे कि चाइना ने तो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ वॉर लड़ी है। दूसरा टर्की, और तीसरा आज़रबाईजान। तो टर्की के हवाले से तो ये पहला स्टेप इन्होंने ले लिया। और आई एम स्टिल वंडरिंग, आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे ये कि इंडिया की और टर्की के साथ जो ट्रेड है वो तकरीबन $5.5 बिलियन की है, और ज़्यादातर इसमें इंडिया ही बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, $5.5 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, दरामद कर रहा है चीज़ें वहाँ पे। और वहाँ से जो मंगवाता है वो तकरीबन 2.5 बिलियन की है। तो 50% प्लस में प्रॉफिट में जा रहा है इंडिया टर्की को लेके। और दूसरी जानब आज़रबाईजान के साथ तकरीबन $1.5 बिलियन की इसकी ट्रेड है, और आज़रबाईजान इसको ऑयल वगैरह इसको देता है, और इन रिटर्न ये चावल और दूसरी कमोडिटीज़ जो हैं ये वहाँ पे एक्सपोर्ट करता है इंडिया। खैर छोटा वॉल्यूम है, 1.5 बिलियन और 5-5.5 बिलियन का। लेकिन मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है या इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट ऑफ द होल सिनेरियो है इसमें, वो बताता चलूँ कि इंडिया इतनी ज़बरदस्त मार खाने के बाद पाकिस्तान, और वो कहता है कि मैंने खाली पाकिस्तान से नहीं मार खाई, मैंने चाइना से खाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि हमारा जो 80% वेपनरीज है, जेट्स हैं, मिसाइल हैं, हर किस्म का वेपन है, वो 80% चाइना मेड है, चाइना से हमने लिया हुआ है। और दूसरी जानिब जो इंडिया क्लेम करता है, वो कहता है कि ये चीज़ पूरी बैकिंग थी, सैटेलाइट की हेल्प भी पाकिस्तान को चाइना ने दी, और हर तरह की, जिसकी वजह से ये हमारे साथ पाकिस्तान ने दो दो हाथ किए हैं। तो मैं बताता चलूँ कि इंडिया और चाइना की जो ट्रेड है वो $114 बिलियन की है, $140 बिलियन की, और इसके ऊपर इंडिया चूं भी नहीं कर रहा। और ये आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट भी है स्टेट ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि जो है $114 बिलियन की जो एक्सपोर्ट करता है चाइना, करता है इंडिया में, हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी चीज़ें। 114 बिलियन का वो अमाउंट बनता है, वो जो इंडिया से हर साल उसको मिलते हैं, और इसके रिटर्न में इंडिया जो है वो सिर्फ $14 बिलियन की एक्सपोर्ट कर पाता है, यानी कि अपनी चीज़ें इंडिया को, चाइना को बेच पाता है। वो $14 बिलियन का उसका वॉल्यूम है, यानी कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। उसके बावजूद इंडिया के मुंह से चूं नहीं निकली। इतना कुछ वो चाइना को कहता है कि ये इसने पाकिस्तान, टेररिस्तान को सपोर्ट किया, ये किया, वो किया। हमारी मत मार दी PL-15 मिसाइल ने, और JF-10C जो है उसने हमारा राफेल गिरा दिया, और ये सब चाइना मेड था। उसके बावजूद जो है $100 बिलियन प्लस की जो ट्रेड है उससे वो चूं भी नहीं कर रहा। एक मरतबा भी उससे मुंह से नहीं निकला, ना उसके मीडिया से निकला कि हमने चाइना के साथ ट्रेड नहीं करनी। भाई कर लो, तुम्हारी 2 दिन में इकॉनमी बैठ जाएगी। मतलब ये इंडिया जो है वो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्मार्ट अपने घर में प्ले करती है। टर्की जिसके साथ एक बहुत छोटा वॉल्यूम है, 5-5.5 बिलियन का, और आज़रबाईजान $1.5 बिलियन का,
$1.5 बिलियन का, तो उसके साथ चढ़ाई की हुई है और एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो चाइना है, चाइना के करीब भी फटक के देखें ट्रेड को लेके, उसको बात करें, वो आपसे बात नहीं होती। इससे क्वाइट शेमफुल, क्वाइट शेमफुल। और इंडिया के पार्ट पे, अगर इंडिया यू गॉट टू शो अ मैन इन यू, और आप इलाके का चौधरी या कुछ और आपने बनना है, तो आप सबसे पहले चाइना को टेक ऑन करके अपना ट्रेड जो है वो ख़त्म करो, खलास करो, फिनिश करो। और उसके बाद उस कहना कि हमने चाइना से इनडायरेक्ट लड़ाई लड़ी है मई 6 से लेके 10 तक, आपका ख्याल है तो, लेकिन चाइना से आप नहीं करेंगे कि $100 बिलियन की ट्रेड आप उसको, यू कैन नॉट से नो, आप नो नहीं कह सकते। तो पब्लिक को ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इकॉनमी ही मेन चीज़ है। पाकिस्तान से भी नहीं लड़ सकता, पता अपनी इकॉनमी बिल्कुल नीचे बढ़ जाएगी, टैंक कर जाएगी, डिज़ास्टर होगा इंडिया के लिए। तो वो जो सारी बातें हैं कि इंडिया अपनी जो वूंड्स को वो लीक कर रहा है और पाकिस्तान पे दोबारा आएगा, नहीं आएगा, इसी चक्कर में नहीं आएगा। इकॉनमी को सस्टेन नहीं कर सकता, अपनी मईशत को सस्टेन नहीं कर सकता। तो दैट्स ए सिंपल स्टोरी। सो चाइना को वैसे गाली निकालते रहो, लेकिन ट्रेड के लिए उससे जे राम करते रहो। थैंक यू।